नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और स्वाध्याय सत्र में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे पितामह की जो किताब है संवाद, उसमें से हम कुछ प्रश्नों को लेकर आते हैं और उस प्रश्नों के क्या सर उत्तर देते हैं जिससे कि हम अपने जीवन में कुछ और क्लैरिटी लेकर आए, क्योंकि कई बार हमारे भी प्रश्न होते हैं। वैसे पितामह ने हमेशा कहा है कि आप शांत चित्त में रहेंगे तो आपके प्रश्नों के जवाब आपको स्वतः ही मिलेंगे, सिर्फ ध्यान करना है। और बिल्कुल ठीक है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे जो भी प्रश्न आ रहे हैं कुछ समय के बाद हमें उत्तर भी अपने आप मिलते हैं। लेकिन कई बार कुछ जवाब जो कई बार नहीं समझ पाते हैं लोग और उनको उसी समय आंसर, तो सर के जब कांटेक्ट में आते थे तो इस तरीके से वो एक क्वेश्चन और आंसर की सीरीज है जो इस किताब में लेकर आए हैं। और जो सर ने इसमें बहुत अच्छे और कितनी क्लैरिटी से हमें जवाब दिए गए हैं। तो कुछ थोड़े एक दो हम यहाँ पर प्रश्न लेकर आते हैं। तो आज एक प्रश्न है, गलतियों को कैसे सुधारा जाए। हम अपने जीवन में कोई ना कोई गलती कर देते हैं और गलतियां हमेशा हमसे अज्ञानता से ही होती हैं। तो गलतियां होती ही हैं। हर छोटा बच्चा है, सीखता है तो सीखते सीखते भी वो गलतियां करता है। कोई भी अपने हर काम को परफेक्ट नहीं करता है, वो पहले अपनी ही गलतियों से सीखता है। तो गलतियां तो एक स्वाभाविक है, गलतियां करना स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ एक प्रश्न है कि गलतियों को कैसे सुधारा जाए। तो यहाँ पे पति सर जवाब देते हैं, प्रगति के पथ पर अग्रगामी होने वाला हर एक व्यक्ति अवश्य गलती करता ही है। यह चलना सीखते समय होने वाली छोटी छोटी गलतियां ही मात्र है। बच्चा जब चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, तो ऐसे ही ये गलतियां भी उसी तरीके से है कि जब हम किसी पथ पर चलते हैं, वो कोई भी पथ हो आपका, तो वहां पर हम जब सीखते हैं तो सीखते सीखते हमसे गलतियां ही होती हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां आना स्वाभाविक है। उनसे हमें क्या करना है, अगर गलतियां हो गई तो क्या हम उन गलतियों को रिपीट करते जाएं? नहीं, उन गलतियों से हमें सीखना है। उनसे सबक सीखते हुए पुनः तुरंत नए नए सृजनात्मक कार्यक्रमों में व्यस्त होना चाहिए। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ ऐसा सोचकर आत्म न्यूनता के शिकार होना तथा तुम पापी हो ऐसे दूसरों की निंदा करना, ये बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी से भी गलती हो सकती है। ये हमसे अगर गलती हो सकती है तो दूसरों से भी गलती हो सकती है, कोई अलग नहीं है, वो भी सीख रहा है। लेकिन हम अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं और दूसरों की गलतियों को बहुत जल्दी से पकड़ते हैं और उसको हम जज करते हैं, उसको हम पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं और उसको हम बार बार बताते हैं, ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया। वो भी सीख रहा है अपने उस रास्ते पर, चाहे जो भी मार्ग है उस पर वो बढ़ रहा है और सीख रहा है। तो ना तो हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी की हमें निंदा नहीं करनी, आलोचना नहीं करनी। और अपने को भी अगर हमें हमसे कोई गलती हो भी जाती है और हमें लगता है कि ये मुझसे गलत हो गया है, तो हमें आत्मनिंदा नहीं करनी, अपनी खुद को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये आपको न्यूनता यानी कि आपकी मन को न्यूनतम स्थिति पर लेकर जाता है, नीचे आपकी जो कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना के स्तर को वो नीचे ले जाता है। क्योंकि हम जो है अगर अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप जो आपके अंदर बैठा ईश्वर है, आप उस पर ही उंगली उठा रहे हैं। वो सीख रहा है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। हमें दूसरों को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है। सभी से हमें सदैव सबक सीखते रहना ही बुद्धिमानी का लक्षण है। कोई भी है, हमारे आसपास जितने लोग हैं, हम अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे तो हम सीख ही रहे हैं। लेकिन जो हमारे आसपास हैं, उनके साथ भी रहते हुए हम क्या सीखना है, जैसे अभी हमने ये सीरीज देखी, वो हमें मदद करते हैं हमारे ही इस सीखने की प्रोसेस में। तो हमें हर चीज से सीखना है और एक क्रिएटिव माइंड को डेवलप करना है, अपने आप को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना।
तो दूसरा प्रश्न एक और लेंगे, जीवन की मधुरता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जीवन में मधुरता लाने के लिए एक ही उपाय है और वो है ध्यान। सिर्फ ध्यान कीजिए। ध्यान कहने को एक सिर्फ शब्द या एक जो कहेंगे, हम सिर्फ लोगों से अगर कहें कि अच्छा आप दुखी हैं, चलिए कुछ नहीं, आप सिर्फ ध्यान कीजिए, तो ये क्या बात है? हम इधर परेशान हैं, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है और ये हमसे कह रहे हैं ध्यान करो। क्या वो व्यक्ति उस समय मानने को तैयार होगा कि अब मैं ध्यान करने बैठ जाऊं तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो जाएगा? लेकिन जब हम अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करते हैं, अपने अनुभव बताते हैं और उनसे बस कहते हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी व्यक्ति बहुत कम अपने साथ रहते हैं, वो जीवन की भागदौड़ में बिजी हैं, अपने अपने आप से दूर हो रहे हैं। इसीलिए वो जो हैप्पीनेस है, वो जो जीवन की मधुरता है, वो तो हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान यानी कि अपने आप के लिए थोड़ा सा समय आंख बंद करके आपको अपने आप से जुड़ना है। तो इसीलिए सिर्फ और ध्यान करना है। ध्यान के बिना जीवन में असली मधुरता आप नहीं पा सकते। जीवन को उदासी और निराशा से ही चला रहे हैं, ऐसा बोलने वालों के लिए एक चमत्कारी उपाय क्या है? वो है ध्यान। रोते हुए जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। हमें ये जीवन कितनी कितने ही जन्मों के बाद मिला है और उसके बाद हम छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जो जीवन में मिला है हम उसके लिए बिल्कुल भी कृतज्ञ नहीं हैं, शिकायतें कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। तो मधुरता तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी हमारे जीवन में। पहले हमें देखना है कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है, हम कैसे अपने जीवन को आगे लेकर जा रहे हैं। हमें रोते हुए जीवन नहीं बिताना है अपना। जीवन को खींचना नहीं है या फिर सिर्फ चलाना नहीं है। आपने सुना होगा ना, और भाई कैसे हो भाई? कई बार बोलते हैं, बस चल रही है। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग कि बस चल रही है, जी रहे हैं, जिंदा हैं, इस तरीके के जवाब देते हैं। नहीं, हमें बहुत एक जोश होना चाहिए कि हम वाक़ई अपनी लाइफ़ में जिस तरीके से उस हैप्पीनेस को एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ को हर क्षण को कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपको उस दिन अच्छा नहीं लग रहा है, आप थोड़ा रुकिए, देखिएगा वहाँ पर, उस प्रेज़ेंट मोमेंट में रहिए, आपको लगे ये एक एक अ, चैलेंज की तरह भी है, तो वो चैलेंज भी आपको एन्जॉय करना है। जब हम इस तरीके से, क्योंकि आप ये सोचे सिर्फ हैप्पीनेस हो और सफरिंग ना हो तो ये मुश्किल है, क्योंकि हर सफरिंग का एक और एस्पेक्ट है। आप सफरिंग फील करते हैं, उसके बाद ही आप हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को हमें एंजॉय करना है, जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है। तो जीवन को हमें खींचना या चलाना नहीं है कि अब तो हम आ गए हैं धरती पे तो अब तो हमें काटनी है अपनी जिंदगी। नहीं, जीवन के आनंद और मधुरता को हमें पहचानना है, उसको पहचानिए। गन्ने की मिठास को मुंह में लाने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे ही जीवन की मधुरता को भी हमें अनुभव करना चाहिए। इसलिए जीवन मिला है, उस मधुरता को विस्तार पूर्वक देखा है। श्री कृष्ण, ईसा मसीह जैसे लोगों ने, हमें भी ऐसा ही बनना है। जीवन की मधुरता के लिए हम सबको ध्यान करना है। बहुत अच्छा, और सभी की लाइफ की स्टोरी है ये कि इसको हमें समझना चाहिए। जीवन से भागना नहीं है, या जीवन में जो भी स्थिति आ रही है उसके लिए कोई क्रिटिसाइज या कुछ कंप्लेन नहीं करनी है, एक्सेप्ट करना है, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। सो फ्रेंड्स, हमारे 2 प्रश्न हो गए हैं। जी वंदना जी, अब आप अपना, वंदना जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। दीदी कह रही थी जैसी मैम कि अपने शरीर रूपी कंप्यूटर को अपग्रेड करते रहें। जी, कैसे अपग्रेड करें फिर? ध्यान से। अच्छा, ध्यान से हो रहा है। बस ध्यान और विचार, आपके क्या विचार हैं? कैसा ठीक। सोच रहे हैं? कैसे क्रिया कर रहे हैं आप? हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपनी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, बस हम्म। उस पर हमें ध्यान रखना है, वही अवेयरनेस है। तो आप अपडेट रहेंगे हमेशा, यही है। अच्छा, कर्मों पे ध्यान दें।
आप विचारों पर ध्यान दीजिए, मैं क्या हाँ। सोच रही हूँ, किसी हम्म। के बारे में मैं कुछ किस तरीके से विचार लेकर आ रही हूँ, और वो विचार कैसे हैं, क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है। मतलब विचार ही कर्म बन के आते हैं। विचार ही कर्म बनकर, क्योंकि अच्छा। विचारों के द्वारा ही तो आप कोई क्रिया करेंगे, और वही क्रिया ही आपका जो एक्शन है वही कर्म हो जाता है ना। पर उससे पता नहीं पहले चलता कि जो विचार आए पता वो नहीं कैसे चलता, बस बस शरीर पता पहुंचते नहीं हैं। चलता है, लेकिन जब हम कोई उसको कर देते हैं तब आपको पता चलता है कि ये तो मैंने कर दिया। नहीं, ये भी लगता है कि ये विचार तो आया नहीं था, ये मैंने कैसे कर दिया। क्या बोले आप? कि ये भी लगता है कि ये विचार तो आया नहीं था इस कर्म का करने के लिए, तो ये कैसे कर दिया कर्म। नहीं, आपका वो विचार आया होगा, उसके बाद ही वो आगे। कई बार क्या होता है बताइए, 70-80 विचार आपको हर समय याद रहते हैं क्या? नहीं। तो 70-80 विचार आपको हर समय याद नहीं रहेंगे, हाँ। लेकिन वो विचार तो होगा, वो भाव तो अच्छा। होगा ही। ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता नहीं क्या क्या है अंदर, जो बहुत गहराई में है, लेकिन जो सरफेस पे आ रहा है वो उसी गहराई, जड़ तो वही है ना उसकी। अच्छा, तो मतलब जो विचार ऊपर आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा अंदर। है, इसीलिए तो इसीलिए फिर अगर आ ध्यान रहा है तो करना उसको है, क्या। क्योंकि ध्यान से आप आपके भीतर की जो भी वृत्तियां हैं वो ऊपर आने लगती हैं। आप अच्छा, देखने हाँ। लगते हैं मेरे भीतर क्या कमी है, ये क्या महसूस किया मेरे था। अंदर। हाँ, इसीलिए सर ने क्या बोला आपको, अगर मधुरता चाहिए जीवन में, मधुरता क्यों नहीं है जीवन में, क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। और जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे, आप अपने साथ बहुत खुश हैं, आपको आसपास किसी भी सिचुएशन से फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि तब आप अपने आप उस, जो हमने आत्मयोगी भवा में या गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञा में रहना सीख जाएंगे। यही है, आप हर सिचुएशन में सम सम रहेंगे। कुछ कि है मतलब कि तो ये अनित्य है। हाँ कि मतलब जो भी सिचुएशन है वो अनित्य है, चली हाँ जाएगी। हाँ, जो है वो आ गई तो भी मैं उस स्थिति में हूँ, वो नहीं है तो भी मैं उस स्थिति में हूँ। यानी मुझे अगर खाने को मिल गया तो भी ठीक है, नहीं भी मिल गया तो भी ठीक है। ये हमारी खुद की जो डिजायर्स हैं, हम क्यों इतने अनहैप्पी फील करते हैं, क्योंकि हमारी वो जो डिजायर्स है ना, किसी किसी फॉर्म में, अलग अलग इच्छाओं के रूप में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जब वो हम्म। पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम मन से सोचते हैं अरे ये कमी है हमारी लाइफ में। लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं और भीतर समझना शुरू करते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ध्यान ही मदद करता है। जितना ज्यादा हम ध्यान करते हैं उतनी गहराई से हम अपने आप से जुड़ते हैं, और ध्यान के समय विचार अपने। आए तो, विचार जैसे ध्यान के समय। देखिए, ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। ध्यान लोग सालों भी करते हैं आपको। अभ्यास। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीने में मेरा सब कुछ। आपको सिर्फ बैठना है, आप बैठिए। मन को हम जिस तरीके से यहाँ ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं है आधा घंटा पौन घंटा, जितनी देर विचार आते हैं आने दीजिए। 1 घंटा भी आ रहा है तो आप ये सोचकर बैठे मैं 2 घंटे बैठूंगी 3 घंटे बैठूंगी। आपके 3 घंटे भी विचार आते हैं, लेकिन किसी एक क्षण में कभी कोई विचार शून्य भी हो जाती हैं हाँ आप, हाँ। तो बस वही बहुत है। यानी ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचकर बैठूं कि आज मैं अगर 3 घंटा ध्यान करूंगी तो मैं 3 घंटे ही विचार शून्य हो जाऊं। विचारों को रोकना आपके बस में नहीं है। अच्छा। तो सिर्फ हम अपनी सांसों, इसीलिए सर ने एक एक इजी टेक्निक, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए, इतना तो हम कर सकते हैं। हम्म। हमारे वश में नहीं है विचारों को रोकना, लेकिन अपनी सांसों के साथ तो जुड़ना है ना। हम्म। तो बस उतना ही करना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है, आपकी क्वालिटी भी बढ़ती है। और देखिए, क्वालिटी और क्वांटिटी, अभी हम सोचे 3 घंटा बैठ जाए 6 घंटा बैठ जाए, लेकिन मैं तो सारे दिन विचार में रहूं, इससे तो बेहतर है आप आधा घंटा भी बैठे या 10 मिनट भी बैठे, तो उस 10 मिनट में भी आपका ध्यान अपनी सांस पे होना चाहिए, तो भी आपका वो ध्यान, अच्छा, तो भी है। तो भी ध्यान है। हमें क्वांटिटी पे नहीं, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वालिटी पे ध्यान रखना है, कि हम जितनी देर ध्यान रख रहे हैं उतनी देर हम सांसों के साथ जुड़े।
ठीक है, समझ गई। चलिए। हाँ, अब हम और ध्यान अभी करें। आपने कहा था कि मतलब कोई बात हो तो कह दें, बिल्कुल कह मतलब दीजिए। मन में नहीं रखें। मन में नहीं रखना चाहिए, अच्छी तरह कहिएगा। सामने वाले अगर लेने के लिए नहीं है तो अपनी बात किसी डायरी में उतार दीजिए, तो भी निकल जाएगी। सब समझ। निकाल दीजिए। अपने भीतर नहीं रखना। आप अपने अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में नोट करिएगा कि आपको क्या बुरा लग रहा है, आपको कोई तकलीफ है या अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे अपने जब विचार आप लिखने लग जाएंगे तो आपको और गहराई से चीजें समझने लग जाए। अगर आप सामने वाले को समझा सकते हैं तो आप अपनी बात कह दीजिए। सामने वाला सुनने को राजी नहीं है लेकिन आप दुखी है किसी वजह से, तो डायरी में लिख दीजिए। अच्छा, अपने भीतर मत रखिए। क्योंकि भीतर रखने से तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। बिल्कुल, क्योंकि उसको हमने रोक लिया ना अपने अंदर। हम्म। हम अपने इमोशंस को रोक लेते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो आपके इमोशंस बाहर आते हैं, आप रोते भी हैं, आपको अच्छा भी लगता है कि आपने किसी से अपनी बात कह दी। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बना के रखते हैं कि अपनी बात अपनी डायरी से कह देते हैं, तो उनको किसी से कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने इमोशंस को रिलीज कर देते हैं। दैट इज अ टेक्निक, ये भी एक तरीका है। तो अगर आपको लगता है कि इसको ऐसा कुछ कहने से जो सामने वाला है, आप उससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करें कि अब वो क्या ही रिएक्शन करेगा, वो अपनी समझ से ही करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिपीटेडली होता है तो आप अपनी डायरी से अपनी बात कह सकते हैं। कभी कभी मैं अपने मन ही मन कहने लगती हूँ कि ऐसा किया था, ऐसा किया था, तुमने ऐसे किया था। आप और मन ऐसे भी। से ज्यादा आप डायरी में लिखिए वंदना जी, तो अच्छा। आप ऐसा करके देखिएगा 1-2 दिन, फिर आप देखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा। हाँ। ठीक है, चलिए अब हम ठीक है। ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। किसी और का कोई हाँ। प्रश्न है? नमस्ते जी। नमस्ते जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम ध्यान करेंगे, तो सभी लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार होंगे। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, और जो भी लोग कुर्सी पर, सोफे पर पैरों को लटका कर लंबा करके बैठ सकते हैं, आप पैरों को लंबा करके या लटका कर बैठ सकते हैं। पैरों को लॉक करेंगे, हाथों को क्लस्प करेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, और अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद। चश्मे हटा दीजिएगा अगर किसी ने चश्मे लगाए हैं तो। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती सांस पर, ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। हर विचार के पीछे नहीं जाना हमें, सिर्फ अपनी सांसों के साथ। जब तक ध्यान करेंगे अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। क्या है ध्यान? क्यों करना है ध्यान? सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना ही ध्यान है।
और ये ध्यान एक सूर्य के समान है, जिसे हमारे पूरे संसार में इसी सूर्य से प्रकाश होता है। इसी तरह से आध्यात्मिकता में इस ध्यान से ही प्रकाश है। अपने आप को जानने के लिए, अपने सत्य को समझने के लिए तो एक ही उपाय है और वो है ध्यान। अपने आप को जानने के लिए वो ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूं। जो ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, जो सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी के ही स्तर पर जीते हैं, वो अज्ञान है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस ज्ञान को पाते हैं। हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, और फिर उसी प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में, हमें हर चीज स्पष्ट, साफ, सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। और जहाँ अंधकार है वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। मनुष्य अपने जीवन में अधिकतर समय अंधकार में ही निकालता है। सभी रिश्ते आपस में उसी अंधकार में होते हैं। और जब ध्यान से सबसे पहले हम अपने जीवन में जो प्रकाश, जो उजाला लगाते, सब कुछ हमें इस प्रकाश में कुछ साफ साफ दिखाई देना। तो उन्हीं रिश्तों में हमें सुंदरता भी दिखाई देती। प्रकाश आपके भीतर भी है, प्रकाश उनके भीतर भी है। बस वो अंधकार मिटना है, और उस अंधकार को मिटाने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत, वो सिर्फ ध्यान से ही मिले। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
Last 2 minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे, अपना समय देते हुए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
कोई जल्दी नहीं है, इतना समय लेते हुए वापस आएंगे ध्यान से। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। अपने हृदय पर रखें और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोग, अपने आस पड़ोस में जो भी लोग, जो भी इस ब्रह्मांड में जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, सभी को अपने हृदय से प्यार दीजिए। कंपैशन, सभी के लिए एक अच्छी सी मंगल भावना के साथ सबका मंगल हो, सब अपने पथ पर आगे बढ़े। सबको अपने जैसे वो ऊर्जा प्रवाहित हो। अपने आप को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम श्री पितामह करते जी। और इस ब्रह्मांड के जी आप सभी का धन्यवाद। लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, वो पानी पिएंगे। और जो अभी भी रुकना चाहते हैं, आंखें बंद करके अपने साथ बैठना चाहते हैं, तो आप अपने समय के साथ ही वापस आए। पानी में अपने शब्दों की ऊर्जा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं या कुछ शेयर करना चाहें अपने ध्यान का अनुभव। चलिए, कल हम फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।